Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the creating tables with SQL constraints. You already know that the table is creating using a create table command. The syntax is create table, table name, parenthesis bracket over, and then column name, एक single space देना है आपको, then data type, and then after its size. Okay, then comma separator के थ्रू आप इसी तरह से सेकेंड कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप एंड इट्स साइज, एंड देन थर्ड कॉलम नेम ऑनवर्ड्स, इस तरह से आप नंबर ऑफ कॉलम्स के आप एक टेबल में क्रिएट कर सकते हो. फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट को आपको क्या करना है, ओवर करना है, एंड देन आफ्टर आपको सेमीकोलन लगाना है. दिस इज़ द सिंटैक्स फॉर द क्रिएटिंग अ टेबल. ठीक है ना. create table command. if you are created a table as specified as above, अगर आपने एक टेबल क्रिएट किया है, जैसे कि फर्स्ट नेम है उसमें कैर 50 है, लास्ट नेम उसका डेटा टाइप कैर 50 है, एड्रेस कैर 50, सिटी कैर 50, कंट्री कैर 25 एंड बर्थ डेट की डेटा टाइप डेट है. ठीक है ना. जब आप क्रिएट कर रहे हो वो टेबल को, ठीक है ना, देन यू मे नीड टू अप्लाई अ सर्टेन कंडीशन ऑन अ कॉलम्स. आपको कुछ कॉलम्स पे कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करने हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम क्या है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसे हमें अप्लाई करना होता है व्हाइल वी आर क्रिएटिंग अ टेबल. तो उसे हम कहते हैं कि कंडीशंस को अप्लाई करने को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करना. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट? अ कॉन्स्टेंट इज़ अ कंडीशन और अ चेक अप्लीकेबल ऑन अ फील्ड और अ सेट ऑफ फील्ड. हम एक सिंगल फील्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्रिएट टेबल के दौरान, या फिर हम मल्टीपल फील्ड्स पे भी, सेट ऑफ फील्ड्स पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि विच आर द कॉन्स्टेंट्स. फर्स्ट वन इज़ अ नॉट नल. नॉट नल इंश्योर्स दैट द कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यूज़. ये क्या इंश्योर करता है कि कॉलम के अंदर जब हम रो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी एक भी सिंगल रो की वैल्यूज़, कॉलम की वैल्यूज़ नल नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए. नाउ डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर द कॉलम व्हेन नन इज़ स्पेसिफाइड. जब हम कोई भी वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते हैं व्हाइल इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड. ठीक है ना. तो हमने अगर कॉन्स्टेंट सेट कर रखा है डिफ़ॉल्ट, सपोज हमने सिटी में अंकलेश्वर सेट करके रखा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पे अंकलेश्वर फिल करके दिखाएगा. नाउ यूनिक कॉन्स्टेंट्स वर्क सिमिलर एज अ प्राइमरी की. ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जितने भी कॉलम की वैल्यूज़ है सब यूनिक हो. ठीक है ना. कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ उसके अंदर आपको दिखाई ना दे. देन चेक कॉन्स्टेंट मेक श्योर दैट ऑल द वैल्यूज़ इन द कॉलम सेटिस्फाई द सर्टेन क्राइटेरिया. एक कंडीशन आपको सेट करनी है. सपोज सैलरी है तो आपको ये देखना है कि सैलरी 20,000 से अबव नहीं होनी चाहिए. तो आपको उसका एक यानी मतलब लिमिटेशंस सेट करना है कि सैलरी लेस देन 20,000. तो आप वो क्या करेगा, सिर्फ 20,000 तक की ही लेस देन सैलरीज को वो एक्सेप्ट करेगा. इस तरह से आप डिफरेंट कंडीशंस को आप यहाँ पे बिटवीन एंड इन ऑपरेटर, आप कोई भी ऑपरेटर का चेक कांस्टेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो. नाउ प्राइमरी की इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ऑफ द टेबल. प्राइमरी की इट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रो इन अ टेबल. टेबल के अंदर कोई भी रो को अगर हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो हम प्राइमरी की का ही यूज़ करता है, बिकॉज इट्स वैल्यूज़ आर अ यूनिक. ठीक है ना. बिल्कुल भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं होती है, एज वेल एज नल वैल्यूज़ भी यहाँ पे नहीं होती है. नाउ फॉरेन की इज़ यूज टू इंश्योर द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा. एक टेबल को दूसरे टेबल से अगर हमें कनेक्ट करना है, ठीक है ना, बाय यूजिंग देयर प्राइमरी की, देन वी यूज द फॉरेन की इन अ चाइल्ड टेबल. ओके. पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे हम चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की का यूज़ करते हैं जो हमारे प्राइमरी की के टेबल का के पर्टिकुलर प्राइमरी की को रिफ़र करता है. ठीक है ना. तो इस तरह से हम फॉरेन की का भी यूज़ करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटा के लिए. ठीक है. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं नॉट नल कॉन्स्टेंट किस तरह से अप्लाई करते हैं. क्रिएट टेबल कस्टमर, यहाँ पे हमने SID कॉलम का नेम, इंटीजर उसकी डेटा टाइप, जस्ट नॉट नल आपको लिखना है.
ठीक है, एक सिंगल ब्लैंक स्पेस छोड़ के नॉट और नल के बीच में भी आपको स्पेस मेंटेन करना है। इससे क्या होगा, यूज़र जब SID की इंफॉर्मेशन एंटर करेगा, अगर वो इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को स्किप करता है, ठीक है, तो वो उसे स्किप नहीं करने देगा। यानी मतलब आपको कंपलसरी आपको इसके अंदर SID की वैल्यू इंसर्ट करवानी ही है। उसी तरह से लास्ट नेम varchar 30, लास्ट नेम बहुत जगह ऐसा होता है कि यूज़र जो है वो फिल नहीं करते, स्किप कर देते हैं। तो हमें वहाँ पे अगर कांस्टेंट हमने रख दिया, तो जब तक यूज़र लास्ट नेम फिल नहीं करेगा, आपका वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमारे टेबल में एंटर नहीं होगा। तो दैट इज़ द मैंडेटरी। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मैंडेटरी, नॉट नल, मतलब हम उसको ब्लैंक नहीं रख सकते, उसके अंदर हमें कोई ना कोई तो डेटा डालना ही होगा। यानी हम NULL नल भी नहीं लिख सकते, बिकॉज इट्स अ नॉट नल, ठीक है ना। नल को भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप कोई भी डेटा आप उसके अंदर उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ तो इस तरह से हम नॉट नल एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया है कस्टमर इंसर्ट इनटू कस्टमर, यहाँ पे लास्ट नेम एंड द फर्स्ट नेम, दो चीज़ें हैं। SID को यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया गया है। तो SID को अगर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है कि SID बीइंग अ नल, SID नल हो गया है, जो कि वायलेट हुआ है क्योंकि इसके अंदर नॉट नल कॉन्स्टेंट हमने कॉलम के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉट नल कॉन्स्टेंट हम क्यों अप्लाई करते हैं। जहाँ पे हमें फील्ड्स में डेटा को मैंडेटरी फिल करवाना होता है, तो हम उसके आगे उसके डेटा टाइप साइज के आगे हम नॉट नल ऐड कर देते हैं। नाउ डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, व्हाट इज डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट? डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट प्रोवाइड्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम व्हेन इंसर्ट इनटू अ स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक वैल्यू। डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट जो होता है ना, कि हमारे टेबल के किसी भी कॉलम में एक वैल्यू को सेट कर देता है एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है ना। जब आप कोई भी वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को स्किप करते हैं, जैसे कि हमने SID को स्किप किया, ठीक है ना, ऐसे आप किसी भी वैल्यू को हम अगर स्किप, उस कॉलम की वैल्यूज़ को हम स्किप करते हैं, अगर उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट एप्लीकेबल होता है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करते हैं वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वाइल इंसर्टिंग का रिकॉर्ड फिल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया गया है। उसके अंदर स्टूडेंट ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इस तरह से 3 कॉलम डिफरेंट डेटा टाइप्स के थ्रू क्रिएट किया गया है। नाउ फोर्थ कॉलम हमारा स्कोर है। स्कोर के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 80 सेट कर दी गई है। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद एक स्पेस मेंटेन करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी होती है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर वो इसका डेटा टाइप varchar या char या डेट है तो आपको सिंगल कोट्स में वो वैल्यू लिखनी होगी। एज़ यू नो, हमें ये सिंगल कोट में लिखना ही होता है इसकी डेटा टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो और इससे क्या होगा, जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, तो जैसे कि स्टूडेंट ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये 3 कॉलम आपने की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे वाइल इंसर्टिंग रिकॉर्ड हमने यहाँ पे फिल की, बट हमने स्कोर को यहाँ पे स्किप कर दिया। स्कोर को अगर स्किप किया तो क्या एरर आएगा? नहीं, एरर क्यों आएगा? क्योंकि हमने नॉट नल तो यहाँ पे डाला नहीं है, यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट डाला है। तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का काम क्या है कि अगर वैल्यू, कॉलम वैल्यू स्किप होती है, अगर उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट होता है, तो वो क्या करता है, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है वो उसको टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड हो रही है। लेकिन एक यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस बनता है कि अगर सपोज़ मुझे 80 नहीं चाहिए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मुझे जयशान, जो यानी मतलब 10 स्टूडेंट ID कुरैशी जयशान, ठीक है ना, मुझे इसका स्कोर 85 आया है, तो मुझे 85 फिल करना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप कॉमा स्कोर लिख दीजिए और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है आप वहाँ पे वो फिल कर दीजिए। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो वहाँ पे इंसर्ट नहीं होगी, वो जो आप वैल्यू स्पेसिफाई करोगे इंसर्ट इनटू में वही वो एंटर होगी। तो डिफ़ॉल्ट कहाँ काम करता है? डिफ़ॉल्ट वहाँ काम करता है जहाँ पे आप वैल्यू को स्किप करते हो उस पर्टिकुलर कॉलम की, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नाउ अब हम यहाँ देखते हैं हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट जो होता है वो इंश्योर करता है कि कॉलम की जितनी भी वैल्यूज़ हो वो डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक हो, डुप्लीकेट ना हो, ठीक है ना। नो 2 rows कैन होल्ड द सेम वैल्यू फॉर अ कॉलम विथ अ यूनिक कांस्टेंट। जिस कॉलम में हमने यूनिक कांस्टेंट डाला है तो उसके अंदर कोई भी 2 वैल्यूज सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 rows की 2 वैल्यूज सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, क्रिएट टेबल कस्टमर, यहाँ पे SID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इस तरह से 3 कॉलम क्रिएट किया गया है। SID को यहाँ पे यूनिक सेट किया गया है। यूनिक कांस्टेंट के लिए आपको जस्ट यूनिक वर्ड यूज़ करना होता है, कोई वैल्यू वगैरह उसके लिए असाइन नहीं करनी
करनी होती, जस्ट राइट डाउन द वर्ड यूनिक, ठीक है। तो आप जैसे ही यूनिक लिखोगे क्रिएट टेबल के टाइम पे, तो वो उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, जब भी आप इंसर्ट इनटू टेबल की क्वेरी परफॉर्म करोगे, उसके अंदर डेटा फिल करोगे, जैसे कि हमने एसआईडी में किया है, तो एसआईडी में हमने 1 2 3 डेटा यहाँ पे ऑलरेडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट है, ठीक है। तो अब हम अगर थर्ड रो के बाद हम कोई अनदर क्वेरी हम यहाँ पे इंसर्ट रो हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अगेन यहाँ पे वैल्यू न्यू रो की भी 3 ही दे रहे हैं, बल्कि ये एग्जिस्टेड है, ठीक है ना। तो वो अब हम जब 3 दे रहे हैं तो वो ऑलरेडी वो पर्टिकुलर वैल्यू हमारे टेबल में अवेलेबल है, तो वो एग्जिस्ट होने की वजह से ये यहाँ पे आपको कांस्टेंट आपको एरर मैसेज शो करेगा कि ऑलरेडी 3 वैल्यू इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अ एसआईडी कॉलम, बिकॉज इट ऐसा आपको मैसेज आएगा ट्राइंग टू इंसर्ट द अनदर रो विद द वैल्यू वायलेट्स द यूनिक कांस्टेंट। ये यूनिक कांस्टेंट्स को वायलेट कर रही है, आपको कोई अनदर वैल्यू से इसके अंदर आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। 4 लिखने से क्या होगा कि यहाँ पे 4 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, तो आपका नया रो सक्सेसफुली टेबल में एंटर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा एसक्यूएल चेक कांस्टेंट। एसक्यूएल चेक कांस्टेंट हमारा क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम सेटिस्फाई द सर्टेन कंडीशन, किसी एक कंडीशन पे सेटिस्फाइड करना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं एसआईडी इंटीजर चेक एसआईडी इज़ ग्रेटर देन 0। सपोज एसआईडी हमारा जो सीरियल आईडी है वो लेस देन 0 तो कभी नहीं होना चाहिए, नहीं नेगेटिव होना चाहिए, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कंडीशन कि एसआईडी मस्ट बी अ एसआईडी इज़ ग्रेटर देन 0। एसआईडी की वैल्यू ना तो 0 होगी, ना ही लेस देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लाइक 1 2 3 4 इनफाइनाइट कुछ भी होनी चाहिए। अगर यूज़र इंसर्ट करते वक्त यहाँ पे एसआईडी के अंदर यहाँ पे -1 डाल रहा है या 0 ही डाल रहा है, तो उसको ऐसा वायलेट्स द चेक कांस्टेंट आपको इस तरह से एरर मैसेज शो होगा कि आपको यानी एसआईडी की वैल्यू लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ही फिलअप करनी है। आप ऐसा एक मैसेज डाल सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि MySQL does not enforce the check constants, although the MySQL syntax allow the definition of a check constant। हम उसके डेफिनेशन क्रिएट टेबल के टाइम उसके हम डेफिनेशन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो उसे फुल्ली इग्नोर करता है, ठीक है ना। चेक कांस्टेंट गेट्स पास्ड बट द इग्नोर, ठीक है ना। वो उसके ऊपर एप्लीकेबल तो होता है लेकिन वो इग्नोर हो जाता है। लेकिन अगर आप -1 की वैल्यू डालोगे या फिर अंदर कोई ऐसी वैल्यू डालोगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो उसे इग्नोर कर देता है। तो चेक कांस्टेंट हमारे टेबल पे इग्नोर होता है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चेक कांस्टेंट को सीख लिया। नाउ हमारा लास्ट वन कांस्टेंट यहाँ पे है प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है कि हमारे टेबल में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम प्राइमरी की सेट करते हैं उसके ऊपर, तो डेटा उसकी वैल्यूज़ को वो डुप्लीकेट नहीं होने देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एसआईडी इंटीजर रखा, नॉट नल रखा और प्राइमरी की रखा। तो प्राइमरी की रखने से क्या होता है कि ये यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाती है, यूनिक हो जाती है, ये भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करेगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्राइमरी की जो है वो एज अ यूनिक की फंक्शनलिटी जो है वही सेम यहाँ पे प्राइमरी की फंक्शनलिटी आपको दिखाई दे रही है। प्राइमरी की असाइन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसकी डेटा टाइप उसकी साइज, उसके अंदर अगर और कोई भी कांस्टेंट, आप नंबर ऑफ कांस्टेंट्स एक साथ एक ही कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ नॉट नल भी किया है और प्राइमरी की भी किया है, ठीक है ना। तो एक स्पेस मेंटेन करना है आपको जस्ट उसके बिटवीन। तो प्राइमरी की आप उसके डेटा टाइप साइज़ के जस्ट आगे ही लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा दूसरा तरीका है कि अगर हमने वो टेबल के डेटा को लिख दिया, कॉमा सेपरेटर करके दूसरे भी कॉलम की डिटेल्स लिख दी, तो हम एट द एंड ऑफ द क्रिएट टेबल क्वेरी यहाँ पे प्राइमरी की लिखेंगे, और जिस पर्टिकुलर कॉलम में हमें प्राइमरी की सेट करनी है उसे हमें पैरेंथेसिस के अंदर उस कॉलम का नाम लिखना होता है, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट को ओवर करना होता है जो कि क्रिएट टेबल का है, और सेमीकोलन लिखना होता है। इस तरह से एट द एंड ऑफ द क्वेरी क्रिएट टेबल क्वेरी, दिस इज द अनदर वे, हम प्राइमरी की ऐड करके प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं। अब कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, जैसे कि अगर हमें मोर देन 1 कॉलम पे प्राइमरी की असाइन करनी है, जैसे कि एसआईडी और ब्रांच आईडी, तो एसआईडी और ब्रांच एसआईडी आईडी, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स ब्रांच एंड एसआईडी इज द कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ द टेबल। तो ये दोनों ही कॉलम की वैल्यूज़ क्या रहेंगी, यूनिक रहेंगी, और दोनों पे ही प्राइमरी की यहाँ पे सेट हो जाएंगी। तो मोर देन 1 कॉलम पे आपको प्राइमरी की असाइन करना है, तो आप कैसे
कैसे कर सकते हो, प्राइमरी की यहाँ पे आपको लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम पे आपको असाइन करना है उसे कॉमा सेपरेटर के थ्रू उसके कॉलम के नेम लिख के पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओवर करके क्रिएट टेबल का पैरेंथेसिस ओवर करके सेमीकोलन करके आपको एंटर करना है, तो जिससे आपका 2 प्राइमरी कीज का कॉलम यहाँ पे टेबल रेडी हो जाएगा, जिसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्राइमरी की टेबल का कंपोजिट प्राइमरी की कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अपने टेबल पर वेरियस कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू कमेंट। हैव अ नाइस डे।